अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग हैं यहाँ अपनी होटल में फ़लस्तीन के अंदर। और आज है सैटरडे। सैटरडे को यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब चीज़ देखने मिलेगी क्योंकि यहूदी भी यहाँ रहते हैं। और आपको पता है उनके लिए सैटरडे का दिन मुक़द्दस होता है, जिसे यहाँ पर शब्बात का दिन कहते हैं। अब ये देखो, ये दरवाज़ा है नॉर्मल और ये दरवाज़ा है आपके सामने इलेक्ट्रिक दरवाज़ा, जो कि आज यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से उसे बंद रखा है और नॉर्मल दरवाज़ा खुला रखा है। लेकिन होटल की जो लिफ्ट थी वो चालू थी। उसका जवाज़ और हीला ये बताते हैं कि लिफ्ट तो हमने सैटरडे को चालू नहीं की, वो तो पहले से चालू थी, सिर्फ हम सैटरडे को यूज़ कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं वेस्टर्न वॉल यानी कि दीवार गिरिया। तो जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि यहूदियों के लिए सैटरडे को बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती है, जैसे खाना पकाना, बेकिंग करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करना। और ये हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। वक़ुलना लहुम ला तादू फ़िस्सब्त वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। हमने उनसे पुख्ता अहद लिया सनीचर के बारे में कि इससे तजावुज़ न करे। दरअसल उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि सनीचर के दिन वो मछली नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने ये हीला किया कि जुमा के दिन वो समंदर किनारे पे एक खड्डा खोद देते थे ताकि सनीचर के दिन मछली आकर उसके अंदर जमा हो जाए। वैसे ही मिलता जुलता हुक्म मुसलमानों के लिए भी है कुरान में कि जुमा की अजान के बाद में मुसलमानों के लिए ख़रीदना और बेचना हराम हो जाता है जुमा की नमाज़ पूरे होने तक। मेरे साथ यहाँ पर सैटरडे को 2 इंसिडेंट हुए, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे होटल के रूम में जो वॉशिंग मशीन थी उसका दरवाज़ा जाम हो गया था। तो हमने उसको लिखा होटल के मालिक को कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है। उसका कोई जवाब ही नहीं आया क्योंकि आज सैटरडे है और वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कल तक के, ताकि वो फ़ोन हाथ में उठाए उसके बाद में हमें जवाब दे। दूसरा एक इंसिडेंट हुआ कि एक यहूदी जा रहा था, मैंने उससे फ़ोन बता के एड्रेस पूछा कि बताइए ये किधर है, तो उसने फ़ोन हाथ में लेने से मना कर दिया और बताने से भी मना कर दिया, इशारे से कि मैं नहीं बता सकता। तो पहुंच गए हैं वेस्टर्न वॉल। एक औरत हमारे पास आई और कहा कि आज शब्बत है, सैटरडे है, तो आज फ़ोटो वगैरह मत लो, कैमरा यूज़ मत करो। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उसको अपने ऊपर की जेब में रख दिया और कैमरा ऑन था। तो ये देखो, ये है सामने आपके वेस्टर्न वॉल और ये सामने वज़ू खाना। तो यहाँ पर आने का मकसद आप लोगों को बता दो, हम यहाँ पर इबादत के लिए नहीं आए बल्कि यहाँ पर एज ए ट्रैवलर आए हैं। और ये एक मुबारक जगह है मुसलमानों के लिए भी। ये देखो, आपको सामने ये ब्रिज नज़र आ रहा है, ये सीधा मस्जिद अक्सा से यहाँ पर आता है, मतलब कि आप ऊपर से सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इसे बंद किया गया है, पता नहीं किस वजह से। तो ये देखो, ये जो दीवार है ये बैतुल मक़दिस की दीवार है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बैतुल मक़दिस पूरी 4 दीवारी को कहा जाता है। तो ये बैतुल मक़दिस की दीवार है और ये लोग बैतुल मक़दिस की बाहर से इबादत करते हैं क्योंकि अंदर जाना इनको अलाउ नहीं है। और हम लोग अंदर से इबादत करते हैं, यानी कि मस्जिद अक्सा के अंदर जा सकते हैं, ये लोग अंदर नहीं जा सकते, इसी वजह से ये बाहर से इबादत करते हैं। और ख़ास तौर से इस दीवार की इबादत करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो पुरानी जो दीवार थी बैतुल मक़दिस की, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाई थी, उसका ये असल हिस्सा है, बाकी तो सब नया बनाया गया है। तो उनका मानना है कि ये जो ख़ास दीवार है ये पुराना उसका बचा हुआ हिस्सा है। और कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर आए थे तो यहाँ पर अपने बुराक को बांधा था और फिर अंदर बैतुल मक़दिस के अंदर गए थे नमाज अदा करने। लेकिन आज भी जो मूसा अलैहिस्सलाम के रियल फॉलोवर है वो अंदर तक जाते हैं पुलिस की प्रोटेक्शन में और वहाँ पर पीसफुली दुआ करते हैं। मस्जिद के अंदर नहीं बल्कि मस्जिद के कंपाउंड में। सिर्फ इसी दीवार के पास इबादत नहीं करते बल्कि बैतुल मक़दिस की चारों दीवारों के पास इबादत करते हैं। और ये जगह तो उनका मरकज़ है, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। मेरा जो पहला वीडियो वायरल गया था वो यही था कि मैंने बताया था कि यहूदी वज़ू किस तरह से करते हैं और मैंने इस दीवार को हाथ लगाया था। तो दोस्तों, ये पूरी बैतुल मक़दिस की दीवार है। जिस तरह हम काबा को हाथ लगाना बाबर को समझते हैं, वैसे ही ये बैतुल मक़दिस की दीवार है, उसको हाथ लगाना भी एक अच्छी चीज़ है। और ये है उनका वज़ू खाना, जहाँ पर वो वज़ू करते हैं। उनका वज़ू ये है कि दोनों हाथों को 3 मरतबा घंटों तक धो लेना। तो इनका जेंट्स और लेडीज सेक्शन अलग अलग होता है। सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर औरतों का सेक्शन है और ये उल्टे हाथ पे यहाँ पर मर्दों का सेक्शन है और बीच में डिवीज़न होता है। बाज़ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती कि यहूदी का वज़ू कहाँ से आ गया, उनकी नमाज़ कहाँ से आ गई। तो ये उनकी कम नॉलेज की अलामत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो अल्लाह ताला ने 50 नमाज़ें दी थी। वापसी में मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और पूछा कि कितनी नमाज़ें दी, तो आपने फरमाया 50। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डिस्काउंट कराने के लिए कहा कि मेरी उम्मत पर तो 3 नमाज़ें फ़र्ज़ है लेकिन उसमें भी वो कोताही करते हैं। मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर नमाज फ़र्ज़ कर दी गई थी। अब वो कैसी की गई थी वो अल्लाह ताला को मालूम है। You can go there. You can go there. But I'm sorry, no writing today. Go back. Okay? अच्छा,
जहाँ पर भी आते हैं। तो दोस्तों ये है दीवार गिरिया, जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। यहाँ पर ये इनकी इबादत की जगह है। आज सैटरडे का दिन है, जिसको शबात बोलते हैं, और इस दीवार के साथ वो अपनी इबादत करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और गिरिया करते हैं, रोते हैं। तो ये दीवार जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, ये भी दीवार इनके नज़दीक, और मेरे ख्याल से ये तौरा है। तो सी ऐसे तौरा, ई ऐसे दीवार। जैसे यहाँ पर इन लोग सब अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो ये दीवार भी जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम की। También los musulmanes con esa verdad. Sí, pero se cambiaron algo. Sí, cambiaron las cosas. Sí, entonces original Torah ya no sabemos. जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, उसके बदले में वहाँ पर वो अपने पेपर को वहाँ पर मन्नत के तौर पर लगा देते हैं। कहा जाता है कि जिसकी पर्ची वहाँ लगी रहती है उसकी दुआ कबूल होती है, और जिसकी नीचे गिर जाती है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो यहाँ से दुनिया भर से लोग अपने अपनी मन्नतें भेजते हैं। Entonces, yo, Suleiman Salam te time para algo tan grande todavía. Eso todo que vimos. Solo caminando hasta aquí. Y de aquí, यहाँ पर church है, ¿Qué es eso? es como iglesia de ellos, synagogue. Y ahí, y está. जैसे हमारे मस्जिद में कुरान रखे हुए होते हैं, यहाँ पर इनके लिए पढ़ने के लिए तौरात रखी हुई है, अलग अलग किस्म के। Todavía en ese idioma. अब इंग्लिश में तो कोई भी नहीं है, हिब्रू लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो ये बहुत सारी तौरात अरबी में भी नहीं है। तो यहाँ पढ़ने के लिए वहाँ पर हम मस्जिद में दिया रखते हैं, ये वहाँ जाके कुर्सी और ये लेके बैठ के पढ़ते हैं, और यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, दुआ करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों का ये सवाल होगा कि यहाँ पर मुसलमान जा सकते हैं। तो हाँ, जा सकते हैं। चेकिंग तो देखो, मस्जिद अक्सा के अंदर जाने के लिए भी चेकिंग होती है और यहाँ पर आने के लिए भी चेकिंग होती है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों की बाबरकत जगह है और ये यूनाइटेड नेशन के हाथ में है, तो ये हमें यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। सैटरडे को बराबर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि फ़ोटोग्राफी सैटरडे को अलाउ नहीं थी, तो आज मैं फिर से अकेला यहाँ पर आया हूँ संडे के दिन। और यहाँ पर आने में, अकेला आने में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहूदियों के साथ में मैं लाइन पे लगा हुआ था और सब मुझे घूर रहे थे।